केंद्र की मोदी सरकार जातिगत जनगणना से जुट गई है। बता दें कि भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज जहां जातिगत जनगणना की तैयारियों को लेकर जानकारी दी, वहीं उन्होंने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष या हरियाणा प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष क्या पिछड़ा वर्ग से हो सकता है। इस बारे में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। जातिगत जनगणना कब तक पूरी हो जाएगी, इस मेरे साथ हैं भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण। इनसे जानते हैं कि जनगणना का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और कब से शुरू होगी। जी, मोदी जी सरकार पहली बार जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, इस बार होने वाले जनगणना में जाति को जोड़कर जनगणना करने का कल नोटिफिकेशन भी आया। तो इसका पूरा जो हाउस होल्ड सर्वे करने बाद में जनगणना शुरू करने वाले तो समय तो लगता है, मगर इस बार जो होने वाले जनगणना में डिजिटल के माध्यम से होने वाले, जिस तरह पहले जो समय लगता था उतना समय लगेगा भी नहीं और काफ़ी इसमें आज सुधार लाए हैं। बड़ी अच्छी तरीके से आज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी पूरा स्तर पर ये जनगणना होने वाला है। डॉक्टर साहब, आपने जनगणना को लेकर विपक्ष पर भी सवाल उठाए हैं। ये देखो, आज़ादी के बाद आज तक जनगणना में जाति को जोड़कर किया नहीं, ये तो मांग आज़ादी के समय भी था, क्योंकि अंग्रेज़ी के ज़माने में हर 10 साल को ये जनगणना जब होती थी उसमें जाति को जोड़कर जनगणना हुआ। 1931 में आखिरी जनगणना हुआ, बाद में 1941 में वहाँ जब वार की संभावना थी तो नहीं किए। 1991 में आज़ादी हुई और नेहरू जी ने सरकार बनाया, वो मना किया था। सेंट्रल सेंसस एक्ट में जो सुविधा था उसमें से जाति को हटाकर सिर्फ जनगणना किया था। ये था कांग्रेस और नेहरू जी का रवैया था। तब से लेकर मांग तो था, मगर 75 साल लगभग 94 साल हुआ जाति आधारित जनगणना होना। ये तो श्रेय मोदी जी को जाता है, क्योंकि मांग तो पूरे ओबीसी समाज का जब से आज़ादी मिली तब से था, मगर आज संभव हुआ। मोदी जी है, मुमकिन है, इसीलिए लोग बोलते हैं जो असंभव मानते थे वो संभव करके दिखाने वाले आज मोदी जी है। डॉक्टर साहब, केंद्र की मोदी सरकार को 11 साल हो गए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? ये देखो, मोदी जी पहली बार सरकार बनने के बाद तीसरी बार जो आज सरकार बनाने के बाद इनके मंत्रिमंडल में ऐतिहासिक निर्णय लिया। 27 लोगों के ओबीसी समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में भागीदार बनाकर उनके मान, सम्मान, गौरव बढ़ाया। इसके पहले तो जब कांग्रेस सरकार बनती थी उनके परिवार के लोगों के ज़्यादा महत्व मिलता था। 27 लोगों को मंत्रिमंडल में भागीदार बनाना ओबीसी समाज के लोगों को ये मोदी जी से संभव हुआ। उतना ही नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और हम कई केंद्र विद्या संस्थाओं में 27% आरक्षण दिया। केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय पाठशाला हो, सैनिक स्कूलों में हो, न्याय विश्वविद्यालय में हो, और नीट के माध्यम से होने वाले MBBS MD में भी हमारे गरीब बच्चे डॉक्टर बनने के लायक के लिए मोदी जी ने ये जो निर्णय लिया। उसके अलावा कई योजना बनाए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये सब पिछड़ा वर्ग समाज के हित के लिए लिया। और ऐसे निर्णय इसके पूर्व जो भी सरकार बनाए कभी लिया है नहीं, ये 11 साल के अंदर लिया। और कहीं चाहे मुद्रा लोन हो, PM स्वनिधि हो, इसमें ज़्यादा करके लाभान्वित तो ओबीसी समाज के ही है। डॉक्टर साहब, जिस तरह प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं, क्या अब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से हो सकता है या हरियाणा प्रदेश का जो भाजपा का अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से हो सकता है? ये देखो, देश भर में 50% के ऊपर जो आज
जो हमारे ओबीसी समाज के आज है आबादी है, पहली बार अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए व्यक्ति एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये मोदी जी से ही संभव हुआ। और हमारे हरियाणा में पहली बार एक हमारे सज्जन सरल आदमी हमारे नायब सिंह सैनी जी ओबीसी समाज के आज मुख्यमंत्री बनना पूरे समाज और गौरवान्वित मानते। जहाँ तक संगठन की है, मैं राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के नाते अभी पूरा देश भर में ये विश्व भर में सबसे बड़ी दल के नाम पे उभर के आई भारतीय जनता पार्टी। लगभग 12 करोड़ के ऊपर सदस्य हैं हमारे। आज 10 लाख हमारे पोलिंग बूथ कमेटी गठित हो रहा है। इस तरह पोलिंग बूथ हो, मंडल हो, जिला स्तर पर हम ये सब ध्यान में रखते हुए देश के हित के लिए और सभी वर्गों को इसमें भागीदार, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, पिछड़ा हो, दलित हो और आदिवासी, सभी लोगों को महत्व जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी भी संभव है। एक सामान्य कार्यकर्ता आज देश का प्रधानमंत्री बन सकता, या आदिवासी एक कार्यकर्ता देश के महामहिम राष्ट्रपति बन सकता, एक दलित कार्यकर्ता राष्ट्रपति बन सकता, पिछड़ा वर्ग के प्रधानमंत्री। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में संभव है। बाकी दलों में अपने परिवार के सदस्य को लेके ही ये सामाजिक न्याय समझते हैं। ये थे मेरे साथ पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण। इन्होंने बताया कि जातिगत जनगणना कब शुरू होगी और कब तक कार्य पूरा हो जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।